मेरे प्यारे बधाई साइंस सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम OGTT यानी कि ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के MCQ के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे पर आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपने पूरा वीडियो इसके बारे में पढ़ा है पिछले वीडियो में। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OGTT, यानी कि जो OGTT होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि OGTT का फुल फॉर्म क्या है। इसका ऑप्शन है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, दूसरा है ओरल ग्लूकोज ट्रांसमिशन टेस्ट, तीसरा है ओरल ग्लाइकेमिक टॉलरेंस टेस्ट, चौथा है ओरल ग्लाइकोजन ट्रांसमिशन टेस्ट। तो इसका आंसर होगा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जो OGTT का फुल फॉर्म होता है वो होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज़ गिवन। OGTT परीक्षण में मरीज को कितनी मात्रा में ग्लूकोज दिया जाता है। जब OGTT का टेस्ट किया जाता है तब एक बार तो सैंपल पहले ले लिया जाता है, जब दोबारा उसको टेस्ट किया जाता है 2 घंटे बाद तो उसको ग्लूकोज पिलाया जाता है, फिर 2 घंटे बाद फिर से टेस्ट किया जाता है। तो जब ग्लूकोज हम देते हैं पेशेंट को तो कितने अमाउंट में ग्लूकोज दिया जाता है पेशेंट को, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहला कोई ऑप्शन है 25 ग्राम्स, फिर है 50 ग्राम्स, फिर है 75 ग्राम्स, फिर है 100 ग्राम्स। इसका आंसर होगा 75 ग्राम। जब पेशेंट को ग्लूकोज दिया जाता है तो उसका अमाउंट होता है 75 ग्राम्स। 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद पेशेंट को बैठा दिया जाता है और फिर दोबारा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। व्हेन इज़ द फर्स्ट ब्लड सैंपल टेकन ड्यूरिंग एन OGTT। OGTT के दौरान पहले ब्लड सैंपल कब ली जाती है। जैसे कि कोई पेशेंट जाता है जब OGTT करवाने तो उसका पहला सैंपल कब लिया जाता है, किस कंडीशन में लिया जाता है। तो उसका ऑप्शन है आफ्टर ड्रिंकिंग ग्लूकोज, बिफोर ड्रिंकिंग ग्लूकोज, आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 1 आवर। इसका आंसर होगा बिफोर ड्रिंकिंग ग्लूकोज। जब ग्लूकोज नहीं पिलाया जाता है तब पहला सैंपल लिया जाता है, पहला सैंपल लेने के बाद ही ग्लूकोज दिया जाता है, फिर 2 घंटे बाद दूसरा सैंपल लिया जाता है। अब हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन के बारे में, डज अ रिजल्ट ऑफ 200 mg per डेसीलीटर वन हायर ऑन GTT इंडिकेट। जब OGTT परीक्षण के परिणामों में 200 mg पर डेसीलीटर या उससे अधिक क्या संकेत करता है। जब OGTT का टेस्ट किया जाता है तो उसके रिजल्ट में अगर 200 mg पर डेसीलीटर आ रहा है या उससे अधिक आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है या क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन है नॉर्मल, प्री डायबिटिक, डायबिटिक, हाइपोग्लाइसेमिक। यानी कि जब 200 mg पर डेसीलीटर आ रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। पहला ऑप्शन है नॉर्मल, दूसरा ऑप्शन है प्री डायबिटिक, तीसरा ऑप्शन है डायबिटिक और चौथा है हाइपोग्लाइसेमिक। इसका आंसर होगा डायबिटिक। अगर 200 mg पर डेसीलीटर रिजल्ट पेशेंट में आ रहा है तो उसे डायबिटीज़ है। अगला क्वेश्चन है, दिस शुड बी स्टॉप्ड बिफोर एन OGTT। OGTT करवाने से पहले कौन सी दवाई बंद कर देनी चाहिए। जब OGTT पेशेंट करवाने जाता है तो उसे कौन सी दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए। विटामिन C, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, एंटीबायोटिक्स। तो इसका आंसर होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि जो शुगर के वो पहले दवाइयाँ खा रहा होता है उसे बंद कर देनी चाहिए जब OGTT करवाने जाता है तो। फिर अगला क्वेश्चन है, वाई शुड अ पेशेंट टू बी फास्टिंग बिफोर एन OGTT के दौरान मरीज को खाली पेट क्यों होना चाहिए। जैसे कि जब पेशेंट OGTT करवाने जाता है तो उसे बोला जाता है कि आप खाली पेट ही आएँ। तो ऐसा क्यों बोला जाता है। तो टू स्टेबलाइज ब्लड प्रेशर, टू मेजर ग्लूकोज रिस्पॉन्स, टू बर्न ग्लूकोज, टू कंट्रोल हार्ट रेट। इसका आंसर होगा टू मेजर ग्लूकोज रिस्पॉन्स, ताकि जो ग्लूकोज का लेवल है वो सही तरीके से आए। अगला क्वेश्चन कि जो कौन से फिर है अगला क्वेश्चन, इज एट हायर रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। अगला क्वेश्चन है, इज एट हायर रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ड्यूरिंग एन OGTT। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा ज़्यादा होता है।
सबसे पहला ऑप्शन है ओवरवेट, जो ज़्यादा वेट के होते हैं, ओवरवेट के होते हैं उनको, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको, या फिर जो बहुत टाइम से फास्ट रह रहे हैं उनको, या फिर इन इसका आंसर होगा जो बहुत टाइम से फास्ट रह रहे हैं, कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं, उनको हाइपोग्लाइसीमिया जैसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ द OGTT इज मोस्ट क्रूशियल। OGTT का परीक्षण कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब OGTT करवाया जाता है तो कौन सा स्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिफोर ड्रिंकिंग ग्लूकोज, जब बिफोर यानी कि जब ग्लूकोज नहीं दिया होता है पेशेंट को, वो वाला टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या फिर जो 1 आवर आफ्टर ड्रिंकिंग ग्लूकोज किया जाता है वो, या फिर 2 आवर आफ्टर ड्रिंकिंग ग्लूकोज, या फिर टाइम ऑफ ब्लड सैम्पलिंग। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है 2 आवर्स आफ्टर ड्रिंकिंग ग्लूकोज। फिर है अगला क्वेश्चन विच OGTT रिजल्ट इंडिकेट गैस्ट्रेनियल। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसा कौन सा OGTT का रिजल्ट है जो बताता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे डायबिटीज़ है। लेस देन 140 mg/dl। फिर है 140 से 199 mg/dl। फिर 200 mg/dl और हायर, लेस देन 120 mg/dl। तो इसका आंसर होगा 200 mg/dl और हायर। जब रिजल्ट में आता है तो यह माना जाता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे डायबिटीज़ है। मेडिसिन कैन डिस्टॉर्ट OGTT रिजल्ट, यानी कि जब कौन सी दवा है जो OGTT के रिजल्ट को विकृत कर सकती है, उनकी गलत कर सकती है। एस्पिरिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, आयरन सप्लीमेंट्स। इसका आंसर होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डायबिटीज़ की गोली होती है, डायबिटीज़ की दवाइयाँ होती हैं जो कि OGTT रिजल्ट को प्रभावित करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू।